नमस्कार, सुप्रभात। रहस्य गाथा की करते हैं शुरुआत और मैं हूं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। महाकाल के मंदिर की बात होगी। महाकाल के मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान एक शिवलिंग निकला। ये शिवलिंग बहुत ही प्राचीन कहा गया। क्या है इस प्राचीन शिवलिंग का रहस्य, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर वैज्ञानिक खुदाई की मांग उठ रही है। अब जानिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में पूरी रहस्य गाथा। काल की, विकराल की, त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की, भोले शिव कृपाल की, करोड़े मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करोड़े मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। महाकालेश्वर का दरबार सजा है, फिजा में आरती गूंजायमान है। शिव के सत्य से श्रद्धालु अलौकिक हो रहे हैं। श्रद्धा, विश्वास और आस्था का यही संगम इस जगह को दिव्य बनाता है। यहां आने वाले हर किसी की मुरादें पूरी करता है। महाकाल यानी काल के भी स्वामी। कहते हैं कि इनके अधीन समय भी चलता है, यानी जन्म मृत्यु का चक्र भी इनसे नियंत्रित होता है, जिनका वर्णन पुराणों में मिलता है। और सबसे बढ़कर ये कि जो खुद प्रकट हुए हैं। महाकाल का आशीर्वाद लेने के बाद आइए अब हम चलते हैं इसी परिसर में, जहां शिव के एक और रूप प्रकट हुए हैं। खुदाई के दौरान भक्तों को एक शिवलिंग का दीदार हुआ है। हर कोई भाव विभोर है। दरअसल ये शिवलिंग महाकाल मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान निकला है। इसे बेहद प्राचीन बताया जा रहा है। पुजारियों ने जो कुछ अब तक अनुमान लगाया है, उससे रहस्य और गहराता जा रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि यह शिवलिंग हजारों साल पुराना हो सकता है। यही नहीं, इस शिवलिंग के मिलने के बाद यहां वैज्ञानिक खुदाई की मांग की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अक्षत व्यास ने इसे सिर्फ एक सामान्य खोज नहीं, बल्कि अत्यंत प्राचीन इतिहास का संकेत बताया है। कुछ बहुत ही दुर्लभ की ओर संकेत किया है। इसे भगवान शिव की अपनी भक्तों के लिए अमूल्य नेमत माना है। इस शिवलिंग को देखकर आपको क्या प्रतीत होता है, कितना पुराना होगा? क्योंकि आप जो है लगातार जो है धर्म कार्यों में रहते हैं, कई सारे शिवलिंग आपने देखे हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, यह शिवलिंग तो मतलब अत्यंत ही प्राचीन प्रतीत होता है, क्योंकि अभी के हम शिवलिंग की बात करें या कुछ समय प्राचीन सिद्धिया काल के जो शिवलिंग है उनकी भी बात करें, या उससे भी पहले अगर हम चले जाएं, तो शिवलिंग इस प्रकार से नहीं होते थे। शिवलिंग के जो है आकृति है जलाधारी, और जलाधारी पर जो है शिवलिंग भगवान का चिन्ह जो है वो स्थापित होता था। पुराने समय में नीचे ब्रह्म स्थान, विष्णु स्थान और फिर रुद्र स्थान हमें प्राप्त होता था। तो अभी अगर हम शिवलिंग की आकृति देखें तो ऊपर में तो भगवान का रुद्र स्थान, लेकिन नीचे ब्रह्म और विष्णु स्थान भी आपको मतलब जलाधारी के नीचे तक मिलेगा। ज्योतिषाचार्य अक्षत व्यास पूरी तरीके से वैज्ञानिक तथ्यों के साथ चीजों को देख रहे हैं। अटकलों, अनुमानों पर बात नहीं करते। व्यास कहते हैं कि उज्जैन का ये क्षेत्र शास्त्रों में वर्णित महाकाल वन का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि स्कंद पुराण के अवंती खंड में इस स्थान का उल्लेख मिलता है और इसे सृष्टि की प्रारंभिक अवस्थाओं से जोड़ा गया है। ऐसे में यहां खुदाई के दौरान प्राचीन अवशेष मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन शिव भक्तों के लिए यह किसी धरोहर को पाने से कम नहीं है, क्योंकि अगर जो कुछ ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं वो वैज्ञानिक विश्लेषणों में सच साबित हुआ, तो हम कुछ 100 साल पीछे नहीं, बल्कि इस बात की कल्पना जरूर कर सकते हैं कि अपनी सृष्टि की शुरुआती अवस्थाओं से रूबरू कर सकते हैं। क्या पता महाकाल परिसर में भगवान शिव का यूं सामने आना किसी खास संदेश और संकेत का उद्घोष हो। और सबसे खास बात जो सबको चौंका रही है और जो इस शिवलिंग से जुड़ी सबसे बड़ी बात है, दरअसल खुदाई में मिला शिवलिंग वर्तमान या मध्यकालीन स्वरूप से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। इसके आधार में ब्रह्म, विष्णु और रुद्र स्थान के संकेत मिले हैं। प्रमाण हैं जो बता रहे हैं कि शिवलिंग बेहद प्राचीन है, दुर्लभ है। जानकार कह रहे हैं कि यह शिवलिंग हजारों वर्ष पुराना हो सकता है।
अक्षत व्यास ने संकेत भी दिए हैं कि इस स्थान का संबंध महाकाल की शक्ति स्वरूपा महाकाली से हो सकता है। परंपराओं और प्राचीन मान्यताओं के आधार पर उन्होंने बताया कि यहाँ महाकाली के एक प्राचीन मंदिर का अस्तित्व हो सकता है। संभव है कि वहाँ अब जमीन के नीचे दबा हुआ हो। और आसपास क्या कुछ और निकल के आ सकता है अगर बात करें तो यहाँ पे? आसपास मैं आपको बताऊं कि एक तो जो काकभूषणी जी की गुफा थी वो भी यहाँ पर मिल सकती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि जो महाकाली का मंदिर मैंने आपको बताया, तो महाकाली का पूरा मंदिर यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। सीढ़ियाँ, शिखर वगैरह सहित, गर्भगृह सहित यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। व्यास का मानना है कि यदि इस क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से खुदाई कराई जाए तो यहाँ एक पूरा प्राचीन मंदिर परिसर, गर्भगृह, सीढ़ियों और शिखर सहित सब कुछ सामने आ सकता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पुरातत्व विभाग द्वारा इस स्थल की विस्तृत जांच कराई जाए ताकि छिपे हुए ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर किया जा सके। समय का भी कालचक्र समझिए। इस शिवलिंग के मिलने के समय पर भी गौर कीजिए। ईश्वर की शक्ति और प्रकृति के नियति पर नजर डालिए। यह पूरा घटनाक्रम शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे का है, यानी ब्रह्म मुहूर्त का। तब मंदिर में भस्म आरती चल रही थी। उसी समय पास के टनल निर्माण को लेकर जेसीबी से खुदाई शुरू की गई थी। करीब 8 फीट गहराई में खुदाई के दौरान अचानक शिवलिंग दिखाई दिया, जिससे मौके पर मौजूद लोग हैरान रह गए। यही वो शिवलिंग है जो तकरीबन 4 बजे के आसपास का समय था। जेसीबी से खुदाई चल रही थी, एक टनल का कार्य किया जा रहा था, उसमें ये शिवलिंग निकला है। आप जेसीबी ऑपरेटर हैं, आप क्या बोलेंगे, क्या कुछ रहा उस समय पर? तो सुबह 4 बजे का समय था। जैसे ही दिखी तो हमने सूचना की मंदिर पे। उन्हें बोला कि शिवलिंग निकली है, तो वो आए, उन्होंने अभिषेक किया और फिर चले गए। दरअसल मंदिर परिसर में सिंहस्थ की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसी सिलसिले में यहाँ कई निर्माण कार्य भी हो रहे हैं। निर्माण के लिए खुदाई के दौरान ये शिवलिंग मिला। निर्माण कार्यों में लगे कर्मचारियों ने बताया कि जैसे ही शिवलिंग दिखाई दिया, काम तुरंत रोक दिया गया। हर कोई चमत्कृत था। भगवान शिव के सामने उपकृत और अनुग्रहित था। आनंद फानन में शिवलिंग के मिलने की सूचना मंदिर प्रशासन को दी गई। पुजारी मौके पर पहुंचे, विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। कर्मचारियों के अनुसार फिलहाल जो कुछ मिला है वो सामने है। अब आगे की खुदाई के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि जमीन के नीचे और क्या छिपा है। शिवलिंग के साथ कुछ पत्थरनुमा अवशेष भी मिले हैं, जिन्हें स्थानीय लोग चौखट या किसी प्राचीन मंदिर का हिस्सा मान रहे हैं। इस कारण यह संभावना भी जताई जा रही है कि यहाँ पहले कोई मंदिर रहा होगा, जो समय के साथ जमीन के नीचे दब गया। और बहुत मुमकिन है कि ये जो शिवलिंग खुदाई के दौरान मिला है वो उसी प्राचीन मंदिर का हिस्सा रहा हो। लेकिन श्रद्धालुओं को इन वैज्ञानिक और ऐतिहासिक पेचीदगियों से क्या लेना देना। उनके लिए शिव की नेमत है, भगवान भोले शंकर का उपहार है। साक्षात शिव सामने है। शिवलिंग मिलने की घटना के बाद से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौके पर पहुंच रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारों के साथ पूजन अर्चन कर रहे हैं। लोग इसे महाकाल का चमत्कार मान रहे हैं। यह पूरा मामला अब आस्था और इतिहास के बीच खड़ा एक बड़ा सवाल बन गया है। क्या महाकाल का चमत्कार है